ओम गम गणपत्ये नमो नमः। कथासागर _22 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 11वां अध्याय। यह अध्याय मुख्य रूप से सागर पुत्र जलंधर और देवताओं के बीच हुए युद्ध से संबंधित है। ये कथा इस प्रकार है। जलंधर, जो स्वयं भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था और जिसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व के कारण उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, अब पुनर्तः अहंकार में डूबा हुआ था। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से भरी सभा में विराजमान था। तभी असुरों के गुरु शुक्राचार्य वहां आते हैं। जलंधर उठकर उनका आदर करता है और उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाता है। जलंधर अपने गुरु से समुद्र मंथन के बारे में पूछता है। शुक्राचार्य बताते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और अंत में भगवान विष्णु ने अमृत देवताओं को पिलाकर राहु का सिर काट दिया। ये सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो जाता है। वह अपने चतुर दूत घस्मर को देवराज इंद्र के पास भेजता है। घस्मर इंद्र की सभा सुधर्मा में जाकर जलंधर का संदेश सुनाता है। हे इंद्र, तुमने छल से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? तुमने मेरे पिता के सारे रत्नों जैसे ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष, कामधेनु आदि को क्यों छीन लिया? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सारे रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ। इंद्र दूत की बात सुनकर क्रोधित होते हैं और उसे वापस भेज देते हैं। जलंधर दूत से सारी बात सुनकर क्रोध से भर जाता है और तुरंत देवताओं से युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। शीघ्र ही करोड़ों दैत्यों की सेना शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों के साथ उसके पास आ जाती है। दैत्यराज जलंधर अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर देता है और नंदनवन पर अधिकार कर लेता है। देवताओं की सेना अमरावतीपुरी से बाहर निकलकर दैत्यों से घमासान युद्ध करती है। दोनों सेनाओं के बीच मूसल, बाण, गदा और फरसा आदि अस्त्र शस्त्रों से भीषण संग्राम होता है। युद्ध में दोनों सेनाएं क्षीण होने लगती हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए दैत्यों को तुरंत जीवित कर देते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति हिमालय पर्वत पर स्थित द्रोणाचल, औषधि पर्वत से दिव्य औषधियां लाकर देवताओं को जीवित करते थे। ये देखकर जलंधर बहुत क्रोधित होता है। उसे पता चलता है कि देवताओं के पुनर्जीवित होने का कारण द्रोणाचल पर्वत की औषधियां हैं। तब वह अपने सेवकों को द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंकने की आज्ञा देता है। जब गुरु बृहस्पति फिर से औषधि लेने द्रोणाचल पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां केवल शून्य मैदान मिलता है। बृहस्पति भयभीत होकर तुरंत देवताओं के पास आते हैं और कहते हैं कि ये दैत्य भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे जीता नहीं जा सकता। गुरु बृहस्पति की वाणी सुनकर और युद्ध में विजय की आशा छोड़कर भय से व्याकुल हुए सभी देवता दसों दिशाओं में भाग जाते हैं। दैत्यराज जलंधर बिना किसी प्रतिरोध के अमरावती नगरी में प्रवेश करता है। वो स्वर्ग का शासन शुंभ और निशुंभ को सौंपकर स्वयं भागते हुए देवताओं का पीछा करता हुआ सुमेरु पर्वत की ओर निकल जाता है। देवता वहां से भागकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद है तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें।